जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। तब परमात्मा ने कहा कि गरीबदास मैं 120 वर्ष तक बनारस में जुल्हे की भूमिका करके आ गया और मेरी उन लोगों ने मेरी बातों को सुना नहीं, क्योंकि वो सभी अशिक्षित थे और उनके धर्मगुरु हिंदू और मुसलमानों के वो चतुर व्यक्ति हैं, वो स्वयं भी अपने सदग्रंथों से परिचित नहीं है बच्चा। और फिर एक समय आएगा कलयुग के अंदर, मेरा काल से एग्रीमेंट हो चुका है, जब कलयुग 5500 वर्ष बीत जाएगा उसके बाद हम पूरे विश्व को, अपने बच्चों को ये सत भक्ति बताएंगे। तब तक आप यहां आंखों देखा सारा विवरण वहां बता देना सबको, लेकिन जो भक्ति के मोक्ष के मंत्र हैं ये किसी को बताना नहीं, क्योंकि उन आत्माओं जब तक हम पूर्ण रूप से परमात्मा से परिचित नहीं होंगे तो उस भक्ति से लाभ तो छोटे मोटे हो ही जाते हैं और वो काल हमारा दुरुपयोग करता है। फिर तो इसलिए परमात्मा ने प्रथम मंत्र जो 5 नाम का होता था, 5 नाम का, जो अब 7 नाम का दिया जाता है, वो 5 नाम के मंत्र देने का आदेश दिया था उन संतों को कि ये सतनाम और सारनाम अभी तुम जाप करना, लेकिन गुप्त रखना। उसका कारण क्या बताया था कि धर्मदास जी को भी ऐसे लेकर गए थे भगवान ऊपर सतलोक में, फिर वापस छोड़ा था। आदरणीय धर्मदास साहिब जी बांधवगढ़ वाले को, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी को भी ऐसे लेकर गए थे, उनको वापस छोड़ा था। आदरणीय नानक साहिब जी को भी बेई नदी से लेकर गए थे अकाल मूर्त वो परमात्मा अल्लाह अकबर कबीर साहब, और उनको फिर वहां दिखा के सारा कुछ फिर उनको सही ढंग से समझा के वापस छोड़ा था कि तुम सतलोक सचखंड की महिमा सुनाओ, सब जनता को गुण गाओ, लेकिन अभी सारनाम और सतनाम गुप्त रखना, किसी को देना नहीं तो तब तक ये काल के भेजे हुए दूत जैसे ये चल रहे हैं, राधा स्वामी धन धन सतगुरु, ये सारे काल प्रेरित हैं, तो ये सभी इन नामों से और इस ज्ञान से परिचित हो जाएंगे। ये अधिकारी हैं नहीं नाम देने के, क्योंकि शिवदयाल का कोई गुरु नहीं, और गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, जे पूछो वेद पुराण। जिसका दुष्परिणाम ये निकला कि वो पुण्यात्मा थे शिवदयाल जी, पिछले जन्म के बहुत पुण्यकर्मी प्राणी थे जो करोड़ों जीवों को भरमा कर चले गए। उनकी पूर्व जन्म की भक्ति चलती थी, उनकी जुबान में भी सिद्धि थी, किसी को थोड़ा बहुत हानि लाभ भी हो रहा था। उनका कोई गुरु भी नहीं था और वो ये डले ढो रहा था, हटियो करता था, 500 नाम काल के जाप करता था। तो उसका अंत क्या हुआ कि अंत में वो मृत्यु के उपरांत प्रेत बन गया और अपनी शिष्या बुक्की नाम की एक बेटी थी, उसके अंदर प्रवेश करके और फिर वहां भोजन पावे, ओका पाड़े, फिर दोबारा आके मोक्ष है उसका। ये तो कहने का भाव ये है कि परमात्मा ने कहा ये अधिकारी है नहीं, इनसे कोई भी नाम ले रहा है पंथों से, उनका कोई कल्याण नहीं हो सकता, 100 जन्म भी नहीं हो सकता। और इनके पास अगर यही मंत्र होते, यही ज्ञान होता, तो आज हम बिनता कैसे बताते कि ये मंत्र गलत है, ये ठीक है। तो यूं कहते कि हमारे गुरुजी भी यही नाम दे रहे हैं, तुम्हारे वाले क्या नारे देते हैं। और वो अधिकारी होते नहीं, जैसे कोई डुप्लीकेट लाइसेंस बनाता है, पासपोर्ट बनाता है, वो तो वैसा सेम टू सेम बनाता है, लेकिन वो वैल्यूएबल नहीं है, वो वैलिड नहीं है, तो वो सारा काम बिगड़ गया, तो वैलिड वस्तु नहीं है। तब गरीबदास जी को और अन्य महापुरुषों को परमात्मा ने कहा था इसको गुप्त रखना, अपने लिख देना वाणी में, लेकिन देना नहीं किसी। तो गरीबदास जी को कहा कि बेटा अब नीचे जाओ और आंखों देखा ये हाल सारे संसार को सुनाओ। तब गरीबदास जी ने कहा कि परमात्मा मुझे यहीं रख लो, उस गंदे लोक में जाने को कतई दिल नहीं करता, वो तो आज ना तो कल मृत्यु, वो तो अपना है ही नहीं। लेकिन परमात्मा ने कहा बेटा आप ऐसे नहीं रह सकते, आपको मैं भक्ति दूंगा, मंत्र दूंगा, मैं सतनाम दूंगा तुझे, और आता रहूंगा तेरे साथ, तेरे से मिलता रहूंगा। और भक्ति की कमाई करके आप जब यहां से गए थे, आप भक्ति से परिपूर्ण थे, आप फुल चार्ज थे,
और वहां जाकर आपने अपने पुण्यों का नाश कर लिया और पुनः फिर उतनी ही भक्ति आपकी होगी, उतनी ही बैटरी चार्ज होगी आपकी बॉडी की, तब तुम यहां आ सकोगे। अब तो मैं अपनी शक्ति से लाया हूं, लेकिन पुनः आपने जाकर इस राम नाम की कमाई करनी पड़ेगी, भक्ति करनी पड़ेगी, और फिर आ सकते हो, वैसे नहीं रह सकते यहां पर। तब गरीबदास जी ने इस बात को स्वीकारा। तो इस दौरान जब उनको वापस भेजना चाहा परमात्मा ने, उससे पहले क्या हुआ कि उन साथी ग्वालों ने जो पाली थे, उनके साथ थे, जो चले गए थे, उनको दोनों को छोड़कर उस डांडी के पेड़ के नीचे 2 घंटे 3 घंटे के बाद याद आया कि भी उस गरीबदास को बुलाओ। गरीबू कहा करते गामा में, गरीबू, कि उस गरीबू को बुलाओ और अपने पशुओं को चराएगा। उसको बुलाने के लिए गए, आवाज लगाई, रे गरीबू आजा, अपनी गौओं को घेरो, अपने गौओं के सामने खड़ा हो जा। अब वो निकट भी जाके कति बिल्कुल साथ में जाके भी आवाज लगाई तो भी नहीं बोला, वो तो ऐसे बैठा। तो जाकर के उस व्यक्ति ने, एक पाली ने उसको पकड़कर हिलाया कि ए भगत जी खड़ा हो ले। अब वो गिर गया से, क्योंकि वो तो शरीर में आत्मा नहीं थी। अब उसने शोर मचा के भाग जाओ, लड़का मर गया, मृत्यु होगी इसकी, तो सचमुच खत्म हो गया। 2 पाली गांव में भागे आए, दौड़े आए कि गरीबदास मर गया। माता पिता का इकलौता पुत्र था, 12 वर्ष के विवाह के बाद संतान हुई थी। दोनों माता पिता अचेत हो गए, बेहोश हो गए। इस दुखद बात को सुनकर, सूचना को सुनके गांव के लोग भाग लिए। 2 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर की दूरी पर वो स्थान था गांव से। कहने का भाव यह है कि वहां गए, उस शव को घर ले आए, फिर घर से शमशान घाट ले गए। ऐसे 10 घंटे लगभग बीत गए। अंतिम संस्कार के लिए चिता पर रख दिया, तब परमात्मा ने वो आत्मा वापस भेज दी। लेकिन वो पहले वाले गरीबदास नहीं थे। पहले वाली उनकी भाषा बोली नहीं रही, वो लोकोक्तियों के माध्यम से, दोहों के माध्यम से बात करने लगे। तो गांव वालों ने सोचा ये लड़का मेंटल हो गया, उस बाबा जी के जादू जंत्र के दूध न पी के। तो ये शुक्र मनाया, कोई बात नहीं, पागल तो हुआ सो हुआ। लेकिन यह बेटी, इसकी माता उस गांव की लड़की थी, वो वहां अपने पिता की जमीन में रह रहे थे। तो गांव वालों ने सोचा, उसके माता पिता ने, लड़की के माता पिता ने सोचा कि कोई बात नहीं, पागल हो गया सो हो गया, इसने देख के लड़की टाइम पास कर लेगी अपना, इसके सहारे ये जी लेगी। इस आशा से उन्होंने अपना संतुष्टि पाई। अब 3 वर्ष बीत गए ऐसे ही। वो लड़का जो है 12-13 वर्ष का हो गया जब, तो वो बोली ऐसे ही बोलता फिरता, बच्चों में बैठ के भी ये कथाएं सुनाता। अलल पंख अनुराग है सुन मंडल रहे थीर, दास गरीब उधारिया सतगुरु मिले कबीर। अब कबीर का उन गांव ने पता नहीं कबीर कौन है, क्योंकि वो ऐसे बहुचर्चित थे नहीं परमात्मा। एक दिन क्या हुआ कि एक गोपाल दास नाम का एक दादू पंथी, यानी दादू जी के पंथ का एक साधु संत बना हुआ था गोपाल दास। बाल बच्चेदार था, 65 साल की उम्र होगी थी। घर त्याग कर सन्यास लेकर के वो दादू पंथ से दीक्षित होकर और अपना प्रचार करता था, इधर उधर जाता था, अपने चेले बना रखे थे गांव गांव। तो छुडानी गांव में उसका एक शिष्य था, उसके वो आता रहता था, वहां रुक गया आकर। तो उस गोपाल दास के शिष्य ने अपने गुरुजी से कहा कि गुरुदेव, हमारे एक लड़की का लड़का है और उसको किसी साधु संत ने जादू जंत्र का दूध पिला दिया। उस दिन के बाद वो तो मृत्यु को प्राप्त हो गया था। भगवान ने दया करी, उस बेटी की अर्ज सुन ली, वो जीवित तो हो गया लेकिन पागल हो गया। उस दिन के बाद वो पता नहीं क्या क्या बोलता रहता है, किसी की सुनता नहीं है। और सुना है कि संत की विद्या को संत ही ठीक कर सकता है।
आप दया करो, किसी प्रकार उसका जीवन सुधर जाए, वो ठीक हो जाए बालक। गोपाल दास ने कहा ठीक है, उसको बुलाओ, बच्चे को लाओ, मैं देख लेता हूं। वो व्यक्ति गया, गरीबदास जी के नाना जी से मिला, जो बहुत बड़े चौधरी थे, गांव के मुखिया थे, बहुत बड़ी जमीन के मालिक थे। उनसे सारी बात बताई कि हमारे घर एक संत आए हैं, वो कहते हैं कि मैं इस लड़के को ठीक कर दूंगा। तो उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात है, चलो। 5-7 व्यक्ति बूढ़े बूढ़े बुजुर्ग से चले गए और साथ में गरीबदास बालक 13 वर्ष के बच्चे को साथ ले लिया। अब उसने पूछा गोपाल दास ने कि बच्चा कौन था जिसने तेरा जीवन नाश कर दिया बेटा? तब गरीबदास जी ने कहा कि बाबा जी, अलल पंख अनुराग है सुन मंडल रे थीर, दास गरीब उधार दिया। मेरा तो उद्धार कर दिया, मुझे सतगुरु मिले कबीर। हम सुल्तानी नानक तारे, दादू को उपदेश दिया। जात जुलाहा भेद न पाया, वो काशी महे कबीर हुआ। अब वो दादू पंथी था और फिर उन्होंने बताया गरीबदास जी ने कि हम सबका उद्धार उसी महापुरुष ने किया जो पूर्ण परमात्मा है कबीर। हम यानी हम सभी इंक्लूडिंग गरीबदास, हम सुल्तानी का अब्राहिम सुल्तान अधम एक मुसलमान थे। हम सुल्तानी नानक तारे, सिख धर्म के प्रवर्तक नानक जी, गरीबदास जी बता रहे हैं कि हम सभी का कल्याण उस कबीर ने किया जो काशी में धारक रूप में रहा करते थे, वो पूर्ण परमात्मा थे। हम सुल्तानी नानक तारे, दादू को उपदेश दिया और जात जुलाहा भेद नहीं पाया, वो काशी में कबीर हुआ। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार, सतगुरु पुरुष कबीर हैं, ये कुल के सिरजनहार। और काफी वाणी बोली उन्होंने, काफी देर तक बोलते रहे, सुनाते रहे। गोपाल दास का सिर चकरा गया, उसकी बुद्धि घूम गई कि इसने ये पागल बताओ गांव वाले। अब साधु संत, वो गोपाल दास ने कहा, रे गांव वालों, पागल ये बालक नहीं, पागल तुम हो। ये तो अमृत बरसा रहे हैं। तो गोपाल दास जी 65 वर्ष के व्यक्ति जो भगवान की तरफ में घर छोड़कर निकले थे, उन्हें सामने ऐसा अनमोल ज्ञान दिखा, करबद्ध खड़े हो गए उस 13 वर्ष के बालक के सामने, वो 65 साल के महात्मा। महात्मा का अर्थ कोई गुरु नहीं होता, अच्छी आत्मा जो उत्तिष्ठ आत्मा हो जाती है, भगवान के लिए तड़प रही है, वो महात्मा होते हैं। और उनमें एक विशेषता होती है कि वो भगवान के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वो ना अपना मर्यादा देखते हैं, ना वो ऊंच नीच देखते हैं, वो केवल अपना कल्याण देखा करते हैं। उस 65 साल के महात्मा ने ये नहीं देखा कि तेरी बेइज्जती हो जाएगी, चेले के कहेंगे। हाथ जोड़ के और खड़े हो गए, नो बोले महाराज जी ये वाणी लिखवा दो मुझे, बहुत प्यारी वाणी लगती है आपकी। गरीबदास जी चल पड़े मुंह फेर के। अब गांव वालों ने सोचा कि इस बच्चे के अंदर तो बहुत बड़ी बला है, कोई इस बाबा जी का भी असर हो गया, और यो भी इसके साथ साथ चल पड़ा। कोई ज्यादा ही जादू जंतर मंत्र तेज है इसके अंदर। अब 3 दिन तक वो साधु संत उसके पीछे घूमता रहा और कहता रहा कि महाराज ये वाणी लिखवा दो, आने वाले कलयुग में ये जीवों का उद्धार करेगी, आप दया कर दो। तीसरे दिन गरीबदास जी ने कहा कि बाबा जी अगर सारी लिख है, बीच में भाग नहीं जाएगा तो मैं बोलूंगा, ना तो कति नहीं बोलूं। तो वो कहने लगा गोपाल दास जी मैं तो घर से फारिग होकर आया हूं, और इससे बड़ा उपकार क्या होगा कि मैं इस अनमोल वचनों को लिख दूंगा, आने वाले बच्चों को लाभ होगा, आपके बच्चों को। 6 महीने तक गरीबदास जी के ही एक बेरी का बाग था, बेरी का, और उस बेरी के बाग में एक जांडी का पेड़ था। उधर जांडी ज्यादा होया करती थी, मरुस्थल सा क्षेत्र था, मारो क्षेत्र था, गांव जैसे जिला झज्जर है वर्तमान में। तो वहां उस जांडी के पेड़ के नीचे बैठ जाते, गोपाल दास लिखा करता और गरीबदास जी बोला करता।
तो वो अमृतवाणी पुण्यात्माओं आज हमारे पास उपलब्ध है, जो गरीबदास जी ने आंखों देखा भगवान का सारा विवरण, और भगवान ने डायरेक्ट उनको मंत्र दीक्षा दी एक साधु संत के रूप में आकर। तो वही मंत्र यथार्थ और वही मंत्र वही ज्ञान यथार्थ इस दास के पास उपलब्ध है। वैसे तो गरीबदास जी की वाणी को, गरीबदास बहुत बड़ा पंथ है, सब पढ़ते हैं, पर उन्हें कख भी पता नहीं इसके विषय में, क्योंकि दास का निकास उसी गरीबदास पंथ से है। खूब जाना है उनको, खूब छाना है, उनके पास कोई मंत्र नहीं, कोई ज्ञान नहीं, क्योंकि इस गूढ़ रहस्य को समझना कोई बालकों का काम नहीं, ये तो वेदों से भी गूढ़ ज्ञान है। उस अमृतवाणी में क्या लिखा है कि पंजा दस्त कबीर का सिर पर रखो हंस, जम किंकर चंपे नहीं उधर जात है वंश, दर्द बंद दरवेश हैं ये सतगुरु पुरुष कबीर, नाम लिए बंद टूटे हैं ये छूटे जम जंजीर। अब क्या बताते हैं कि पंजा दस्त कबीर का सिर पर रखो हंस, हे पुण्यात्माओं अपने परमात्मा कबीर जी का आशीर्वाद भरा पंजा अपने सिर पर रखो, और काल के दूत आपके निकट नहीं आएंगे, आपका पूरा कुल का उद्धार हो जाएगा। अब पंजा परमात्मा का, कबीर जी के हाथ का पंजा दस्त कबीर का सिर पर रखो हंस, वो सिर पर हमारे कैसे रहेगा? उन्होंने बताया भगवान ने कि जब तक हंसा हमारी आन माने हमारी मर्यादा में, और तब तक लगे निकाल तेरा बाना, बाना माने तीर, के हे काल जब तक ये प्यारी आत्मा मेरी मर्यादा में रहेंगी तब तक तू इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो काल सबसे पहले आपका नाम खंडित करवाओगा और फिर आपको हानि पहुंचा देगा, कितनी भी पहुंचा सकता है। तो इस काल ने कैसी मर्यादाएं बना रखी हैं, जो नियम दास ने बताए हैं, ये मर्यादा आपकी, और जिस समाज से आप निकल कर आए हो उसके अंदर वो सभी मर्यादा इसके विपरीत है। तो एक परिवार नाम लेता है तो उस सारे गांव में उसकी चर्चा बन जाती है, ये किसा गुरु बना लिया, देवता भी नहीं पूजता, ये तो श्राद्ध भी नहीं निकालता, ये फूल भी नहीं ठाते। तो जो आम परंपरा समाज में है वो भक्तों के योग्य नहीं है, वो भक्ति में बाधक है, वो हमने छोड़नी पड़ेगी। और भगत और जगत का प्रारंभ से ही विरोध रहा है, क्योंकि जगत की परंपराएं अपने सत्र की हैं और भगत ने उससे हटकर आगे चलना होता है, जिस कारण से एक दूसरे का विरोध बना रहा। अब ये यहाँ अब भी कुछ दिन बन सकता है, लेकिन ये अब समाप्त होगा, क्योंकि बुद्धिमान लोग हैं, उनको भी समझना पड़ेगा। तो काल ने इसलिए जकड़ रखा है कि इनका नाम खंड हो और फिर हानि कर दूं। अब जैसे पुण्यात्मा नाम लेकर गए, कुछ एक भक्ति भी कर गए, फिर नाम छोड़ दिया, तो उनका अभी कोई ऐसा दंड का समय नहीं होगा जो नाम त्यागने के बाद भी सुखी नजर आ रहे। और कुछ ऐसे हैं जो सही भक्ति भी कर रहे हैं, और कुदरती उनका नाम खंड कर दिया उन्होंने, किसी भी कारण से हुआ, और उनकी उस समय मृत्यु का समय आ गया हो, तो उनको चोट लग सकती है, क्योंकि काल ने पहले वो काम करना था, उसका तुड़वाना था नाम, तब चोट पहुंचा सकता, उसे पहुंचा नहीं सकता वो मालिक के बच्चे को। तो इस कारण से जैसे कई कहते उसने नाम ले रखा था, उसके साथ ऐसे दुर्घटना होगी, तो नाम लिए हुए प्राणी पे दुर्घटना नहीं हो सकती, गारंटीड बात है, नाम खंड करवा के कर सकता वो। तो यहाँ बताते हैं कि पंजा दस्त कबीर का सिर पर रखो हंस, ये मर्यादा जो आपको बताए गए पुण्यात्माओं, आप बालक हो, आपको ज्ञान नहीं, ये दास टीचर है इस मार्ग का, और इसकी जरा सी भी लापरवाही आपको बहुत भयंकर सिद्ध हो सकती है। जैसे सीता जी को जिस समय वो वनवास में थे, एक झोपड़ी में रहा करते थे, वहां एक स्वर्ण का मर्ग बनकर, सोने का मर्ग बन करके सीता जी ने जो बाग बगीची लगा रखी थी फुलवाड़ी, उसको तोड़ने लग गया मारीच, रावण का मामा था। तो सीता उस पर आकर्षित होगी कि बड़ा सुंदर हिरण है, मृग है, और अपने पति से कहा कि इस मृग को लाओ, जिंदा या मुर्दा, हट करके बैठगी। बताओ, अब राम भी चला गया, लक्ष्मण को कह गया कि तू यहां से मत हटना, कोई
जंगल का काम है, कोई भी हानि पहुंचा सकता है सीता को। श्री रामचंद्र जी चले गए, उस मर्ग के पीछे वो भाग लिया। फिर आकाशवाणी कर दी उस मर्ग ने, मारीच ने, कि भाई मर गया, भाई मर गया। सीता ने सोचा रामचंद्र जी पर आपत्ति आ गई, तो लक्ष्मण को कहा कि आप जाइए, तेरा भाई पर आपत्ति है। लक्ष्मण ने कहा कि मैं नहीं जा सकता, क्योंकि मेरे भाई का आदेश है और उसको कोई हानि कोई नहीं पहुंचा सकता। सीता ने अब शब्द कहा कि तेरी नीत में खोट है, तो सोचता है कि वो मर जाए। ऐसे कुछ शब्द बोल दिए, वो सूरवीर सुन नहीं सका, क्योंकि वो सच्ची आत्मा था। उसने कहा कि ठीक है, आपने बात तो बहुत बुरी कह दी है, मुझे जाना पड़ेगा, लेकिन एक ध्यान रखना। एक मंत्र उच्चारण करके उसने उसकी झोंपड़ी के चारों तरफ एक रेखा लगा दी कि इस रेखा से बाहर मत जाना और इसके अंदर कोई तेरे को हानि नहीं पहुंचा सकेगा। लक्ष्मण चला गया तो पीछे से रावण आ गया, उनकी सुनियोजित षड्यंत्र था, एक साधु रूप बना के। जो ही रावण निकट आने लगा झोंपड़ी के, तो उस रेखा से एकदम अग्नि की लपट निकली और रावण 10 कदम पीछे जाके जान बचाई। तब आवाज लगाई कि माता आटा दो, भिक्षा डालो। सीता ने कहा कि आप यहां आ जाओ, यहां से ले जाओ। तो रावण ने कहा कि नहीं, इस रेखा को मैं अंदर नहीं पार नहीं कर सकता, और बाहर आके आटा डाल दो। अब सीता ने अपने दिमाग से सोचा था, क्या फर्क पड़ता है, अभी आटा डाल के वापस आ जाऊंगी। अब उठा के लेके आटा और डालने गई, रेखा पार कर गई। उस पर असर करना नहीं था रेखा ने, तो जाते ही उसने बांह पकड़ दी रावण ने और डाल ली कंधे पर, जा फटकी वहां लंका में। अब वो मूर्ख से जो ये कह कर गए थे इसे बाहर मत निकलना, और उसे अपनी सोच से क्या फर्क पड़ता है, ऐसा फर्क पड़ा। 12 साल तक वहां पड़ी रही उस रावण के उसमें कैद के अंदर, और करोड़ों आदमी मरवा दिए, जब जाकर वो छुटवा के लाए। तो पुण्यात्माओं, ये लक्ष्मण जैसी रेखा समझ लेना, जो मर्यादा आपको बताई गई, तो उससे उनकी मर्यादाओं का पालन करने से आपके ऊपर परमात्मा कबीर जी का हाथ का आशीर्वाद भरा पंजा आपके सिर पर रह सकेगा, नहीं तो काल का अटैक आपके ऊपर फिर हो सकता है। पंजा दस्त कबीर का सिर पर राखो हंसे, यम किंकर चंपे नहीं उधर जात है वंश। दर्द बंद दरवेश हैं ये सतगुरु पुरुष कबीरे, नाम लिए बंद छूट है ये टूटे जम जंजीरे। दर्द बंद दरवेश हैं, हमारे दर्द को पहचानने वाले दरवेश माने महात्मा हैं। परमात्मा कबीर जी एक साधु रूप में यहाँ आते हैं, और सतगुरु पुरुष कबीर नाम लिए बंद छूट है, उनका नाम लेने से काल का बंधन छूट जाएगा और टूटे यम जंजीर, जम की जंजीर, इस काल के सब बंधन खत्म हो जाएंगे। सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये 3 लोक तत्सार और कोटि 49 पृथ्वी, ये 14 भवन आधार। सतगुरु पुरुष कबीर हैं 3 लोक तत्सार और 2-4 की के कहूं, ये तो उतार हंस अपार। कहते 2-4 की तो बात क्या, पूरे विश्व को पार कर देंगे, अगर इनकी मर्यादा और भक्ति सत करते रहे तो पूरे विश्व को पार कर देंगे। सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये 4 युग परवाने, ये झूठे गुरुआ मर गए हो गए भूत मसाने। क्या बताते हैं कि सतगुरु पुरुष कबीर हैं 4 युग प्रमाण, और झूठे गुरुआ मर गए वो बन गए भूत मसान। अब पूर्ण परमात्मा कबीर जी 4 युगों में आते हैं। सतयुग में सत सुकृत नाम से, त्रेता में मुनिंदर नाम से, द्वापर में करुणामय नाम से, और कलयुग में कबीर नाम से वो परमात्मा आए। तो कबीर साहब ने कहा कि सतयुग में सत सुकृत का टेरा, और त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, और कलयुग नाम कबीर धराया। 4 युग में संत पुकारे कोक कहा हम हेल रे, हीरे माणक मोती बरसे ये जग चुगता डेल रे।
उस परमात्मा ने बताया कि चारों युग में हम आए और मैं सब महापुरुषों को मिला, उन महापुरुषों ने मुझसे परिचित होकर के उन संतों ने मेरी महिमा का गुणगान किया, पर काल के दूतों ने मेरे बच्चों को मेरे तक आने नहीं दिया। अब वो समय निर्धारित किया परमात्मा ने, और काल ने स्वयं इस बात की स्वीकृति दे रखी है कि कलयुग के अंदर आप कितने प्राणी ले जाना, लेकिन सतयुग त्रेता द्वापर में भगवान थोड़े जीव निकालना। तो पुण्यात्मा परमात्मा को पता था कि सतयुग त्रेता द्वापर में ये दुखी नहीं होंगे, क्योंकि शुभ कर्मी प्राणियों का जन्म होता है। वो कोई भी भक्ति कर रहा है चाहे नहीं कर रहा है, छोटी मोटी तो सभी भक्ति करते हैं। जैसे चाहे गांव में अपना कोई समाध पूजा है, साल 6 महीना में एक बार वह जोत लगा देता है, तो वो भी भक्ति मान रहा है उसने, और उसको भी लाभ हो रहे हैं, वो हो रहे हैं पूर्व जन्म के, और वो मान रहा है समाध देते हैं। वो समाध वाला तो आप भूत बना बैठा, बता तुमने क्या लाभ देगा। तो यह भूल थी, हमें ज्ञान नहीं था। तो इस प्रकार परमात्मा को पता था कि सतयुग त्रेता द्वापर में कोई भी भक्ति नहीं करेगा, और जो साधना वो कर रहे हैं उससे लाभ तो हो रहा है उनके पूर्व संस्कार से, और वो इन सोचेंगे इससे हो रहा है। और अब क्या स्थिति आ गई, मालिक ने जो समय निर्धारित किया कि जो भी सभी साधना कर रहे हैं, कोई किसी पंथ से जुड़ा, कोई संत से जुड़ा, और सब भक्ति भी कर रहे हैं, सबकी दुर्गति नो की नो, क्योंकि पूर्व जन्म के बढ़िया संस्कार इनके रहे नहीं। जो भक्ति वो कर रहे थे वह भक्ति पहले भी व्यर्थ थी, और आज वह से दापा हो जाएगी। और फिर परमात्मा ने पता था कि जब वो दुखी हो लेंगे, कति बिरान माटी हो लेगी, तब छोड़ देंगे उन्हें, और फिर मेरे पास आवेंगे। अपने घर में बालक से लोटा पेटा आ जा, कितना धन का नाश करा वो आवारा गर्दी में, और आगे फिर भी बाप से माफी मांग ले, मैं फिर कभी नहीं करूंगा, आगे ठीक ठाक रहूंगा, तो सारे भूल जाता है, उसको फिर से अपने स्वीकार कर लेता, सीने से लगा लेता है। तो पुण्यात्माओं, ये आपका पिता है कबीर साहब, पूरे विश्व के प्राणियों का, और आप काल के जुड़े बैठे थे, वो कभी सुख दे ही नहीं सकता। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन।